Hey guys, how are you all? I hope you all are happy, healthy and fine. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलियस के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये बहुत ही कलरफुल प्लांट है। ये आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे कलर्स ऐड करता है। जैसे कि आप जानते हैं, अब गर्मी आने वाली है तो फ्लावरिंग प्लांट्स तो ज़्यादा होते नहीं हैं, तो ये बेस्ट टाइम है इसे लगाने का। तो अगर आप भी अपने गार्डन में कलर्स ऐड करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और इसे आप बहुत आसानी से ग्रो कर पाओगे। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और आपका मेरे पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सारे मेरे कोलियस के प्लांट्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मेरे पास काफ़ी सारी वैरायटीज है कोलियस की। तो मैं आज अपने इन्हीं प्लांट से कुछ कटिंग लूंगी और उन्हें लगा के आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और मैं आपको इसके केयरिंग टिप्स भी बताऊंगी फ्रेंड्स कि कैसे आप अपने प्लांट को बुशी बना सकते हो, हेल्दी बना सकते हो, शाइनी बना सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी सारी कटिंग्स निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ मेरे पास जितने भी कोलियस हैं सबकी एक एक कटिंग निकाल लूंगी। कोलियस के साथ होता क्या है, जब ये पौधा मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये कम बुशी हो जाता है, इसके स्टेम्स काफ़ी दिखने लगते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है उसकी कटिंग्स लगाने का। तो इसे लगाने के लिए मैं सैंड का यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड। ये सिंपल कंस्ट्रक्शन सैंड है जिसे मैंने एक बेलन पॉट में भर लिया है, और इसे गीला करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एंटी फंगल वाटर का। आप 1 लीटर पानी में आधी छोटी चम्मच एंटी फंगल वाटर डाल लें और इसे घोल लें, और इसी से हम इसे गीला करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी कटिंग रेडी करते हैं। तो इसे लगाने के लिए हमें इसके स्टेम का 1.5 इंच का हिस्सा चाहिए मिट्टी में डालने के लिए। तो हम 1.5 इंच तक इसकी जितनी पत्तियां हैं उसे कट करके हटा देंगे। ऊपर के पत्तों को हमें नहीं काटना है अभी, बस नीचे से हमें इतनी जगह बनानी है कि वो हमारे सैंड में जा सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने अपनी सारी कटिंग रेडी कर ली है। मैं यहाँ इसे लगाने के लिए यूज़ कर रही हूँ रूटिंग हार्मोन का। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप दालचीनी, शहद या फिर हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। उससे भी आपकी रूटिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो पहले मैंने स्टेम को गीला किया है, उसे रूटिंग हार्मोन में डिप करके सैंड में होल पोक करके इसे लगाते जाएंगे। फटाफट से इसे लगा लेते हैं फ्रेंड्स। इन कटिंग्स को लगाने के बाद हम इसे शेड में रख देंगे 10 दिनों के लिए। 10 दिन काफ़ी होते हैं इसके रूट्स आने के लिए फ्रेंड्स। इससे ज़्यादा का टाइम इसमें नहीं लगता है मोस्टली। मेरे तो हमेशा 10 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो ये देखिए हमारा लग गया है। अब हम इसे 10 दिनों बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज 10 दिन हो गए हैं और मेरे प्लांट में जैसे कि अब दिख रहा है आपको, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं प्लांट्स मेरे। तो चलिए इसके रूट्स भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से रूट्स आए हैं हमारे कटिंग्स में। बाकियों को भी मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए लगभग मेरे सारे कटिंग जिसमें मुझे ग्रोथ विजिबली दिख रही है सब में आ चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से रूट्स आए हैं। तो जब आपको अपना पौधा हेल्दी लगने लगे, जब उसमें आपको ग्रोथ दिखने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें रूट्स आ गए होंगे। तो अब मैं इसे लगाने वाली हूँ ग्रो बैग में। तो ग्रो बैग में लगाने के लिए मैंने यहाँ इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए लिया है सिंपल कंस्ट्रक्शन सैंड और गार्डन सॉइल। हमें इसमें कोई न्यूट्रिशन डालने की जरूरत नहीं है। कोलियस एक बहुत ही लो फीडर प्लांट है फ्रेंड्स, जिसे कोई फ्लावरिंग नहीं करनी होती है, बहुत ज़्यादा कोई फ्रूट्स नहीं बनाने होते हैं, तो इससे बहुत ही कम न्यूट्रिशन चाहिए होता है। बस इसकी मिट्टी आप मेक श्योर कि वेल हो, इसमें पानी न जमा हो, बस इसी के लिए यही काफ़ी है। अब हमारी सारी कटिंग्स ग्रो बैग में लग चुकी हैं फ्रेंड्स। अब इसे बस पॉटिंग करके हमें 3-4 दिनों के लिए रख देना है ताकि ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। और उसके बाद आप इसे ऐसी जगह रख दें जहाँ 2-3 घंटे की सुबह की धूप मिले इसे अच्छे से, और बाकी सारे दिन इनडायरेक्ट लाइट में रहेंगे। तो हमारा पौधा अब रेडी है फ्रेंड्स। तो अब बारी आती है केयरिंग की। तो केयर करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपको अपने पत्ते वाइब्रेंट कलर के चाहिए तो कभी भी इसे डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा, हमेशा शेडी एरिया में रखिएगा। और इसकी एपिकल पिंचिंग करनी होगी ताकि आपकी ये प्लांट बुशी बना रहे, काफ़ी पत्ते आए इसमें। वाटरिंग आपको तभी करनी है जब आपका सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाए। बस इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए और आपका कोलियस हमेशा हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरा पौधा तो बिल्कुल हेल्दी और हैप्पी है। मैंने इस पॉट में काफ़ी सारी वेराइटीज़ के कोलियस लगाई है फ्रेंड्स। आपको कितनी वेराइटीज़ दिख रही हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।